नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम बात करने वाले हैं नवसारी एग्जीबिशन में क्या खास था, कौन से ब्रांड सबसे बढ़िया वहां पर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके, और उस एक्सपीरियंस की कुछ खास बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नवसारी एग्जीबिशन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट मुझे लगा वो था कि वहाँ पर पुराने मटेरियल के भी स्टॉल लगे थे। जो मैंने जितने भी एग्जीबिशन इससे पहले देखे हैं वहाँ पर कहीं पे भी ऐसा नहीं था। यहाँ पर 4 स्टॉल बाकायदा पुराने मटेरियल के लगे हुए थे और उनके पास सेल करने के लिए साउंड कैबिनेट के साथ साथ एम्पलीफायर तक थे। ये बहुत अलग था। बात यह है कि उनमें से 3 लोगों ने, जो 3 स्टॉल वाले थे, उन्होंने तो डेमो भी प्ले कराया अपना, आउटडोर डेमो के साथ, बाकी कंपनीज के साथ अपने सिस्टम का भी डेमो भी चालू करके दिखाया। तो एक सबसे बड़ी बात थी, जहां पर भी हम जाते हैं वहां पुराना मटेरियल कहीं भी नहीं होता, लेकिन नवसारी में ये अलग बात हमें देखने को मिली जो काफ़ी यूनिक लगी। दूसरी बात ये थी कि जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि आउटडोर डेमो, अब ज़्यादातर जहाँ भी एग्जीबिशन हो रहे हैं आउटडोर डेमो देने में वहाँ नज़दीक रहने वाले लोग आपत्ति जताते हैं, इसलिए आउटडोर डेमो ज़्यादातर बंद होने लगे हैं ज़्यादातर एग्जीबिशंस के। लेकिन नवसारी में आउटडोर डेमो लगभग सभी ब्रांड ने दिखाए हैं। और एक बात थी कि नवसारी में भले ही छोटा एग्जीबिशन कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी कम ब्रांड थे, लेकिन बढ़िया ब्रांड आए थे और सभी ब्रांड बजट फ्रेंडली थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही महंगा बेचने वाली या ज़्यादा हम कहते हैं रेपुटेशन या ब्रांड वैल्यू वाली कोई कंपनी वहाँ पर नहीं आई थी। लेकिन जो कंपनीज आई थी भले उनका ब्रांड वैल्यू कम हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में कोई कमी नहीं थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने आने वाले लोगों को प्रोवाइड किया है। और एक बात थी वहाँ पर कि यस प्रो के जो वहाँ के डीलर है उन्होंने यस प्रो का एक्सपीरियंस स्टॉल वहाँ पर लगाया था। मतलब भले ही एग्जीबिशन दिन में था, लेकिन उन्होंने स्टॉल का सेटअप इस तरह से लगाया था कि वहाँ पर हम लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते थे। अंदर अलग अलग लाइट्स, लेज़र, शार्पिस सब ऑन करके रखा हुआ था। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात थी। और अब सबसे बड़ी बात जो आप सुनना चाहते हैं, मतलब वहाँ पर सबसे टॉप सिस्टम किसका था। तो वहाँ पर तो काफ़ी सारे ब्रांड थे। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो ऑडियो गुरुज, पावरटोन कैबिनेट, जीएस प्रो, और साथ ही व्रज साउंड वहाँ के कोई लोकल थे, और साथ ही एएलएस वो भी गुजरात से ही है, साल्ट एक्वेस्टिक वो भी गुजरात से ही है, और बीटा 3 का भी वहाँ पर सेटअप लगाया हुआ था। मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स थे। अब सबसे पावरफुल सेटअप, अच्छा सेटअप हम किसे कहेंगे, इसके पैरामीटर अपने अपने अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लाइव के हिसाब से अगर सोचें तो वहाँ पर ऑडियो गुरुज ने यूनिक मटेरियल लगाया था जो हम लाइव में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही डीजे में भी। तो उनको मैं सबसे पहले उनका नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करवाया वहाँ पर लोगों को, काफ़ी बढ़िया साउंड बजाया। और उनका जो मटेरियल था पूरा नियोडियम स्पीकर्स, ड्राइवर्स उसमें यूज़ किए हुए थे। और जो मटेरियल है वो हम लाइव में भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह का था, और डीजे में भी। तो ये उनकी खासियत रही। अगर हम लाइव के बारे में ही सोचते हैं तो मैं ऑडियो गुरुज के बाद बीटा 3 का नाम लूँगा, बाद में साल्ट एक्वेस्टिक, बाद में एएलएस, जो मुझे लगा, ये मेरा मानना है। और अगर बात करते हैं डीजे में कौन सबसे टॉप मटेरियल लेकर आया था, काफ़ी पावरफुल मटेरियल, तो लाउड जो चाहिए रोड शो के लिए डीजे में खास, वो तो उसमें पावरटोन का कोई मुकाबला नहीं था। पावरटोन सबसे आगे था लाउड में, काफ़ी लाउड बजाया उन्होंने। और साथ ही उनके बाद अगर डीजे के लिए हम सोचे तो फिर ऑडियो गुरुज ही थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उनका मटेरियल लाइव और डीजे दोनों में यूज़ करने के लिए बेस्ट है। और उसके बाद जीएस प्रो डीजे में उनका भी मटेरियल काफ़ी तगड़ा था। हालांकि उन्होंने सेटअप लगाने में कुछ वक्त कम था या फिर उन्होंने पैसे बचाए, क्या पता नहीं, लेकिन सेटअप उन्होंने उतनी अच्छी तरह से लगाया नहीं था। लेकिन फिर भी साउंड एक्सपीरियंस उनका
काफ़ी बढ़िया था। तो दोस्तों ये थी सारी बातें जो मुझे लगी। मेरे हिसाब से इसी तरह से वो सेटअप थे सभी, लेकिन आप में से जो लोग देखने आए थे उनको कौन सा सेटअप सबसे बढ़िया लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।